नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, हमने इसके पहले एक नरेशन का वीडियो किया है जिसमें हमने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उसके नियम और उसमें उदाहरण भी लिखवा दिया है। तो आज हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण और उसी के साथ साथ हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ जो कि डायरेक्ट में दूंगा, आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो जैसे देखिए, पहला उदाहरण है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेज टू हर। प्रिंसिपल सेज टू हर। प्रिंसिपल सेज टू हर, आई एम नॉट योर पेरेंट्स। आई एम नॉट योर पेरेंट्स। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। तो देखिए, यहां पर हमें ये सेंटेंस दिया है, क्या दिया है? प्रिंसिपल सेज टू हर आई एम नॉट योर पेरेंट्स। तो देखिए, ये हमने डायरेक्ट में आपको दिया है, इसे बदलना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट में बदलने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है, यहाँ पर क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, सबसे पहली बात ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रिंसिपल सेज टू हर, यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब में यस या ईएस यहाँ पर लगा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है यानी प्रिंसिपल सेज टू हर, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? ये प्रेजेंट का टेंस है। अब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का, चाहे यानी प्रेजेंट का और फ्यूचर का कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस हमें प्रेजेंट या फ्यूचर का मिल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो नहीं बदलता। ये मैंने बात आपको पहले लेक्चर में बता दिया हूं। तो देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, यहां पर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कर देंगे। क्या होगा? प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेज टू को बदल दिया टेल्स में। किस में बदल देंगे? टेल्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर सेज टू आ गया तो इसको टेल्स में बदलेंगे, अगर से टू आ गया तो उसको टेल में बदलेंगे, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, प्रिंसिपल टेल्स, प्रिंसिपल टेल्स हर। यहां पर कंजक्शन का आ गया दैट आ गया। कंजक्शन क्या आ गया? दैट। अब देखिए, यहां पर क्या है? आई। अब आई को उठाया, यहां से आई को उठाया, हवेली पे ले गया। आई से पूछा तू कौन है भाई? आई ने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं। आई ने क्या कहा? मैं फैमिली मेंबर हूं। और आई से पूछा गया तू कहां पर रहता है? तो इसने कहा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं। आई ने क्या कहा? आई ने कहा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं। तो फर्स्ट फ्लोर का मालिक कौन होता है? देखिए, यहाँ पर यस ओ एन वाले नियम से यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर जो होता है फर्स्ट फ्लोर का मालिक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फ्लोर का मालिक कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, आई को ले गए हम सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल है। तो देखिए, यहाँ पर अब एक कंडीशन आती है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो या तो लड़की हो सकती है या तो लड़का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या रखें? देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल के हिसाब से चाहे हम सी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, चाहे हर, इनमें में से कोई एक, मतलब यहाँ पर चाहे सी और चाहे ही, इन दोनों में से कोई एक। अब देखिए, यहाँ पर आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या था? एम था। तो ही और सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। तो देखिए, हमने क्या लिखा? प्रिंसिपल सेज टू हर। यहाँ पर क्या होगा? इसका हमने इनडायरेक्ट बनाया, प्रिंसिपल टेल्स ही, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल टेल्स ही दैट, यहाँ पर क्या होगा? हर होगा, क्योंकि यहाँ पर हर है। उसके बाद यहाँ पर दैट कंजक्शन आ गया। अब ये जो आई था, इस यहाँ कहाँ पर रहता है? ये फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। और इसका मालिक कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के पास इसको ले गए, प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल या तो लड़की हो सकती है या तो लड़का, ये बात मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, यहाँ पर ही और सी के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब आया वो इज आया। नॉट का नॉट हो गया, नॉट का नॉट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर योर है। योर किसका है? योर जो है, देखिए यहाँ पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था यू का दुश्मन यू, यू यू योर। योर क्या है? योर जो है यू की पहली मौसी है। क्या है? पहली मौसी है। योर जो है वो यू की क्या है? पहली मौसी है। और यू भाई रहता कहाँ है? यू जो रहता है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। और सेकंड फ्लोर का मालिक देखिए यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेकंड फ्लोर का मालिक कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे हम
हर के पास। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए या तो लिखे ही या तो लिखे सी, तो क्या होगा इज नॉट। अब यहाँ पर योर के हिसाब से यहाँ पर क्या है, सी है, तो इसका यहाँ पर क्या है, हर सी। तो यहाँ पर इसकी सी की जो पहली मौसी होंगी वो कौन होंगी, देखिए सी हर हर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हर पेरेंट्स। तो देखिए जो सी की मौसी वन है वो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी हर, इसका दुश्मन हो गया ये, और इसकी क्या है मौसी है पहली। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस को आप एक बार और देखिए, यहाँ पर हमें दिया था प्रिंसिपल सेज टू हर आई एम नॉट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फुल स्टॉप होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे हमने बनाया है, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कर दिया, सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में, और हर का हर हो गया, कंजक्शन क्या आ गया, दैट आ गया। अब देखिए आई जो था ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और आई कहाँ पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर, यानी फर्स्ट पर्सन है ये। तो फर्स्ट पर्सन का मालिक जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसको ले गए सब्जेक्ट के पास, यानी प्रिंसिपल के पास ले गए। अब प्रिंसिपल जो होता है वो लड़की भी हो सकता है या लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आई यहाँ पर गया किसके पास, प्रिंसिपल के पास बैठ गया। अब आई ने कहा कि तू मेरे जैसा बन जा, यहाँ पर इसने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो या तो ही या तो सी, इसके स्थान पर हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम थी, और ही और सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इज आ गया। यहाँ पर नॉट का नॉट हो गया, योर जो है वो यू की क्या है, मौसी वन है। तो यहाँ पर योर को, यहाँ पर योर का मालिक कौन होता है, यहाँ पर देखिए यू जो रहता है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है, और सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसको ले गए ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पर क्या है हर, तो यह सी की क्या है, यहाँ पर सी की मौसी वन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हर हो गया। तो आई होप कि आपको यह सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा उदाहरण। तो देखिए अब ये हमारे पास दो, ये क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए मैं आपको एक सलीके से लेकर चल रहा हूँ। हमने आपको यहाँ पर जो मैंने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था उसमें मैंने उदाहरण कराया था, लेकिन इस क्लास में भी मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो देखिए इसके बाद अभी हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी करेंगे, लेकिन पहले इसको आप इसमें एकदम माहिर हो जाएँ, यानी यहाँ से अगर सेंटेंस आ जाए तो आपसे गलती होने की चांस ना रहे। तो देखिए यहाँ पर कहा है ही से टू मी, उसने मुझसे कहा यू वर स्टूडिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस होगा, ये डायरेक्ट में है, हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। तो देखिए ही का ही हो गया, ही का ही हो गया। अब सेज टू को हमें किस में बदलना है बताइए, सेज टू को हमें किस में बदलना है, टेल्स में। सबसे पहली बात यहाँ का सेंटेंस आप देख लीजिएगा, यहाँ का सेंटेंस है प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, तो अगर यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए तो ही का ही हो गया, से टू को बदल दिया हमने टेल्स में, किस में बदल दिया, टेल्स में। तो ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। उसके बाद देखिए अब यहां पर यू आया है, यू क्या है भाई, यू जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है, और यू का मालिक कौन होता है, यू का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब यू गया मी के ऊपर बैठ गया, यू ने कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा। अब यू यहां पर क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, तो आई जो होगा यहां पर मी का जो होगा फर्स्ट पर, मतलब यहां पर मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ही टेल्स मी दैट आई। अब यहां पर यू के हिसाब से वेयर था, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज होगा, आई वॉज स्टूडिंग। यस, यहां पर फुल स्टॉप होगा। देखिए हमने कैसे सेंटेंस को बनाया एक बार ध्यान दीजिएगा, ही सेज टू मी यू वर स्टूडिंग, ये हमें डायरेक्ट स्पीच दिया था। उसके बाद हमें इसे बदलना है इनडायरेक्ट में। तो देखिए कैसे बदलेंगे, यहां पर क्या था, ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया टेल्स में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू गया मी के पास, यहां पर क्या हो गया, आई आ गया, वेयर यहां पर यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वेयर थी, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया। अब स्टूडिंग का स्टूडिंग होगा, बस इतनी सी बात हमें करना है। तो देखिए उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहां पर कहा है रीना सेज टू मी ही इज नॉट माई टाइप। तो यहां पर क्या कहा है, रीना सेज टू मी ही इज नॉट माई टाइप। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, रीना का रीना कर दिया,
सेज टू को किस में बदलना है? सेज टू को हमें बदलना है टेल्स में। किस में बदलना है? टेल्स में। मैंने जो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको कराया उसमें हमने सारे नियम्स को लिखा दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें ट्रिक के साथ बताई जा रही हैं। यहाँ पर मैं रिलेट करके चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? रीना का रीना आ गया। अब सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में। मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, दैट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही क्या है? ही जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। यानी ही जो होता है वो थर्ड फ्लोर पर रहता है और थर्ड फ्लोर का मालिक भगवान होता है, उसे हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर अगर ही आ गया, सी आ गया, दे आ गया, इट आ गया तो उसे हम वैसे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मालिक जो होता है वो भगवान होता है। अगर इसको हम छुएंगे तो मालिक क्या होगा? मतलब भगवान लाठी लेकर मारेगा। तो यहाँ पर ही का ही हो गया। तो देखिए ही का ही हो गया। अब ही के अनुसार इज हो गया, इज नॉट। अब देखिए यहाँ पर माई है। माई क्या है? मतलब ये आई का मौसी वन है, क्योंकि आई मी माई, तो यहाँ पर आई का मौसी वन है। अब देखिए आई जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर का मालिक होता है, और फर्स्ट फ्लोर पर कौन रहता है? इसका मालिक जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आई के स्थान पर क्या आ गया? यहाँ पर रीना है। अब रीना के पास गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये मौसी वन है, मतलब यहाँ पर ये मौसी वन है। तो रीना में यहाँ क्या होगा? सी हर हर। तो यहाँ पर देखिए सी हर हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर टाइप। देखिए यहाँ पर हर कैसे आया? क्योंकि देखिए सी हर और हर, ये इसकी क्या है? मौसी वन है, और ये इसका क्या है? दुश्मन है, और ये यहाँ पर क्या है? फैमिली मेंबर है। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रीना का रीना हो गया, सेज टू को हमने बदल दिया टेल्स में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, ही के ही हो गया, और इज का इज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन का मालिक है। मतलब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन में रहता है और इसका मालिक भगवान होता है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो देखिए इज का इज आ गया, नॉट का नॉट। यहाँ पर माई क्या है? माई जो है वो आई का मौसी वन है। तो यहाँ पर ये माई अगर मौसी वन है तो आई जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन पर रहता है, यानी फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो इसका मालिक सब्जेक्ट होता है। ये रीना के पास गया। अब रीना के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। तो सी यहाँ पर मौसी जब इसकी यहाँ पर वन रखी है तो यहाँ पर भी सी की क्या होंगी? मौसी वन ही होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? हर आ गया, टाइप का टाइप हो गया। तो देखिए हमने आपको ये दो बताया। अब हम देखते हैं अगले उदाहरण को। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गया? मैं थोड़ा फंसाने की कोशिश आपको करूँगा, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको फंसाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है? ये है ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और मैं हर वो तरीका आपको बताऊंगा जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? ही हैज सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है? ही का ही रख देंगे, हैज का हैज रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ही का ही रखेंगे, हैज का हैज होगा। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस किसका है? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का या फ्यूचर का? तो देखिए यहाँ पर आया हेल्पिंग वर्ब, क्या? हैज। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट जो कहता है, प्रेजेंट का जो परफेक्ट कहता है वो क्या कहता है? कहता है हेल्पिंग वर्ब हैज होगा या हैव होगा। क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब हैज होगा या हैव होगा, और वर्ब की जो होगी वो तीसरी फॉर्म होगी। तो वही यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है? ही हैज सेड टू मी। तो यहाँ पर हैज आ गया और सेड आ गया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी चीज़ों को अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ही हैज सेड टू मी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैज आ गया। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और मैंने आपको बताया है अगर सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का, कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? ही हैज। अब सेड टू को बदलेंगे हम किस में? यहाँ पर अब की बार हम टेल्स में या टेल में नहीं बदलेंगे। वहाँ पर क्या होता है? सेड टू को बदला जाता है टोल्ड में। सेड टू को किससे बदला जाता है? टोल्ड में। टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर टेल्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और टोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो देखिए ही हैज टोल्ड मी,
ही हैज़ टोल्ड मी, कंजक्शन क्या आ गया, दैट आ गया, दैट। अब देखिए यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पर अब आ गया आई। आई क्या होता है, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, इसका मालिक जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसको सब्जेक्ट के पास उठा कर ले गया। यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। तो यहाँ पर आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या थी, एम थी, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। ही इज टेकिंग, उसके बाद वैसा रख देंगे, टेकिंग ऑनलाइन क्लास। तो देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ही का ही रख दिया, हैज का हैज रख दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो आई जो होता है इसका मालिक जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, तो ही के हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आई होप कि यह सेंटेंस आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर है ही से, यहाँ पर क्या है, ही सेज यू आर नॉट ए टीचर। यहाँ पर कहा गया है ही सेज यू आर नॉट ए टीचर। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये सबसे बड़ी कंडीशन वाली बात आ गई। यहाँ पर हमें क्या नहीं दिया है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब कैसे सेंटेंस को बनाएंगे ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पेपर्स में कहीं से भी आ सकते हैं। दिन प्रतिदिन पेपर टफ होते जा रहे हैं और मैं आपको हर एक तरीका बताऊँगा जहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए ही का ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेज का हम सेज रख देंगे, यहाँ पर हम इसको बदलेंगे नहीं, यहाँ पर हम सेज का सेज रख देंगे। अब कंजक्शन हम दैट रख देंगे, कंजक्शन क्या रख देंगे, दैट रख देंगे। अब यहाँ पर एक गड़बड़ी आती है, देखिए क्या है, अब यू जो है वो रहता कहाँ है, यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है, यू का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, अब हम इसको बदलेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें दिया ही नहीं है, इसको हम बदलेंगे कैसे। देखिए मैं आपको हर एक सलीके से लेके हुआ चल रहा हूँ, मतलब हर एक चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपको लिए वो चीज़ें टफ करते जा रहा हूँ, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यू जो है वो कहाँ पर रहता है, यू जो होता है सेकेंड फ्लोर पर रहता है और यू का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कैसे बनाएं इसको। देखिए अगर इस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो यहाँ पर आप यू के स्थान पर तीन चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यू के स्थान पर आप तीन चीज़ें रख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ही रख दीजिए, या तो यहाँ पर आप सी रख दीजिए, और यहाँ तो आई रख दीजिए। इन तीनों में से कोई आप एक रख सकते हैं। किस कंडीशन में, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और यहाँ पर आ जाए यू। देखिए यहाँ पर आप तीनों में से कोई एक को रख सकते हैं, मतलब कोई एक। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि ही का ही रख दिया, सेज का सेज रख दिया, कंजक्शन दैट आ गया, यू के हिसाब से ये तीनों में से कोई एक रख सकते हैं उस कंडीशन में जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो देखिए यहाँ पर कोई एक रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर है यू के हिसाब से, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा इज आएगा। ही इज नॉट ए टीचर, ही इज नॉट ए टीचर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से करने आ गया होगा। तो केवल हमें इतना ही पढ़ने से हमारे पेपर में कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेपर्स में जो है इंपरेटिव सेंटेंस भी पूछ सकता है, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, कोई सा भी पूछ सकता है। तो अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अगर हमें डायरेक्ट में दे देगा तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे उसको हम देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे होता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है इज या आर से या एम से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, इज, आर, एम या वॉज से, वेयर से, डू से या डज से। क्या होता है, डज से। तो देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां पर देखिए जैसे यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा डू यू एग्री, डू यू एग्री, डू यू एग्री।
तो यहाँ पर ये सेंटेंस की लास्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये सेंटेंस जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ये शुरू हुआ है इज से या आर से या एम से या वाज से वर से या डू या डज से, या ये शुरू होगा हैड से या हैज से, इनमें वैसे मतलब किसी से भी ये शुरू हो सकता है। तो सबसे पहली बात हम इसका एक सेंटेंस लेकर के आपको बताते हैं कि आखिरकार हमें इसे अगर डायरेक्ट में दे दिया जाए तो इनडायरेक्ट में बदलना कैसे है। तो देखिए ही सेज टू हर आर यू हैप्पी, एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेज टू हर इन्वर्टेड कामा बिगिन आर यू हैप्पी, क्या है, आर यू हैप्पी। अब यहां पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह और कॉमा बंद। तो देखिए इस सेंटेंस हमें दिया है डायरेक्ट में, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर एक बात जान लीजिए कि आर यू हैप्पी, यहां पर क्या पूछ रहा है, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो यहां पर चीजें क्या हो रही हैं, पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, अभी इसका हर एक मतलब आपको पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो किस मतलब टेंस में है, जो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो यहां पर रिपोर्टिंग ही सेज टू हर, ये तो हमें भाई दिया है प्रेजेंट का। अब चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट या फ्यूचर का। अगर यहां पर ये प्रेजेंट का है तब तो भाई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा नहीं, ये इतना बात क्लियर है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहां पर हम ही का ही रख देंगे, ये मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं, यहां पर ही का ही रख देंगे। लेकिन अब भाई हमें सेज टू को बदलना किस में पड़ेगा, सेज टू को हम किस में बदलेंगे, यहां पर भाई हमें सेज टू को बदलना पड़ेगा आस्क में। क्यों आस्क में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम हैप्पी हो। तो यहां पर सेज टू बदल जाएगा आस्क में। आस्क में क्यों बदले, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम खुश हो। तो देखिए मैं हर एक चीज का मतलब यहां पर आपको बताते हुए चल रहा हूं। यहां पर सेज टू को हम बदल देंगे आस्क में, आस्क, हर का हर रख देंगे। अब भाई कंजक्शन क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है कंजक्शन जो होता है इफ या वेदर होता है, इफ या वेदर। तो देखिए यहां पर हमने ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में। आस्क में क्यों बदला भाई, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या तुम खुश हो। तो यहां पर हमने रख दिया आस्क, यहां पर सेज टू को बदल दिया आस्क में। ही का ही रख दिया, यहां पर क्या है, हर है, यहां पर ही नहीं हर है। तो देखिए उसके बाद मैंने कंजक्शन लगा दिया इफ या फिर वेदर, कोई एक, या तो आप इफ लगाएंगे या तो आप वेदर लगाएंगे। ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर केवल वेदर लगता है, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर पहले इसको देखिए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, और जब सीख रहे होते हैं चीज़ों को तो हर चीज़ एक साथ नहीं जान सकते। तो यहां पर पहले हमें एक सीढ़ी चलना, उसके बाद हमें छत तक जाना है। तो देखिए यहां पर कहा ही आस्क हर, इफ या वेदर, कंजक्शन क्या आ गया, इफ या वेदर, कोई एक लगाइएगा। अब देखिए यहां पर यू है, यू क्या है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन यू रहता कहां है, यू क्या है, फैमिली मेंबर है। यू रहता कहां है, यू भाई रहता है सेकंड फ्लोर पर। यू कहां रहता है, यू सेकंड फ्लोर पर रहता है। और सेकंड फ्लोर का मालिक कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर हर है, हर के पास गया यू, यू कहा भाई तू मेरे जैसा बन जा, यू इसके ऊपर जाकर क्या बैठ गया। अब इससे कह रहा भाई तू मेरे जैसा बन जा। अब यहां पर हर है तो यहां पर क्या आ गया, सी आ गया। ये क्या है, यहां पर हर है तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आ गया, सी आ गया। यहां पर क्या आ गया, सी आ गया। तो हमने देखा कि यहां पर यू जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है और सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। ये दौड़ा दौड़ा गया ऑब्जेक्ट के पास, इसके ऊपर बैठ गया, कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, सी आ गया। अब यहां पर सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। क्या लगेगी, इज लगेगी। उसके बाद हैप्पी का हैप्पी हो गया। आई होप कि मैं
समझ सकता हूं कि आपको इतनी चीज़ें आपको आसानी से आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो मैं अभी और उदाहरण कराऊंगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक बार इसको ध्यान से देखिए कि मैंने इसको बनाया कैसे है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट में सेंटेंस में दिया था ही सेज टू हर आर यू हैप्पी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर इसमें में से कोई भी सेंटेंस से शुरू होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चंस वर्ड आ गया तो यहाँ पर सेज टू को बदल देंगे आस्क में, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में, और हर का हर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कंजक्शन इफ या फिर वेदर आ गया। अब हमने यू को ले गया हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है भाई, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ। यू से पूछा गया कि तू रहता कहाँ है, इसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। और सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट होता किस हिसाब से, देखिए यस ओ एन बटे में 1 2 3, यहाँ पर सेकंड फ्लोर का मालिक कौन है, यहाँ पर सेकंड फ्लोर का मालिक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ये गया हर के पास, कहा भाई तू मेरे जैसा बन जा, हर ने कहा ठीक है भाई मैं तेरे जैसा बन जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि हर है तो यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। अब सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लग गई, उसके बाद हैप्पी का हैप्पी कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। आपको अगर 5% भी समझ में आया है तो मैं समझूंगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस बताया, अभी मैं और उदाहरण कराने जा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको हर एक सेंटेंस में बझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको बचना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए ये उदाहरण है, हमें दिया है डायरेक्ट में और इसे बदलना है इनडायरेक्ट में। तो देखिए क्या कहा है, ही सेज टू मी एम आई स्लीपिंग। हमें ये सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट में और इसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है तो हम सेज टू को बदल देंगे किसमें, आस्क में। अब देखिए हम इसको करते हैं, ही का ही हो गया, सेज टू को। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस तो भाई प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट का हमने बताया कि काई सा हो भाई, मतलब कोई सा हो। अगर प्रेजेंट का कोई सा भी हो हमें बदलना है इसको नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कोई सा भी हो तो हमें इसको बदलना नहीं है। तो देखिए आस्क का आस्क हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आस्क ASK आस्क। मी का मी रख दिया, कंजक्शन इफ या फिर वेदर में से कोई एक, यहाँ पर क्या है, इफ या वेदर में से कोई एक, इफ या वेदर में से कोई एक कर देना है। तो देखिए अब यहां पर आ गया आई। अब भाई आई से पूछा तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं और ये मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पर और मेरा मालिक सब्जेक्ट है। तो ये दौड़ा दौड़ा गया ही के पास, ही से कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा। ही ने कहा ठीक है भाई मैं बन जाता हूं तेरे जैसा। तो यहां पर क्या आ गया, ही आ गया। ही, अब ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। तो ही इज स्लीपिंग। देखिए मैंने कैसे किया, यहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा, यहां पर फुल स्टॉप का चिन्ह रहेगा। देखिए यहां पर क्या क्या है, ही सेज टू मी एम आई स्लीपिंग। तो ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या है, आस्क हो गया, मी का मी रख दिया, इफ या फिर वेदर कंजक्शन आ गया। अब आई को ले गया हवेली पे, आई से पूछा तो कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं और मेरा मालिक सब्जेक्ट है। तो ये गया सब्जेक्ट के पास यानी ही के पास। ही से कहा भाई कि तू मेरे जैसा बन जा। कौन कहा, आई कहा कि तू मेरे जैसा बन जा। ही ने कहा ठीक है भाई मैं बन जाता हूं तेरे जैसा। इस आई ने ही से कहा कि तू मेरे जैसा बन जा, इसने कहा ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। अब ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आई और स्लीपिंग का स्लीपिंग हो गया। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर हवेली पे ले जाना है, उसके बाद सब काम हो जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रीना सेज टू हिम विल यू मैरी मी। यहां पर देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस ये आ गया प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का कोई सा भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए रीना का रीना कर दिए, रीना का रीना कर दिया। अब सेज टू को बदल दिया किसमें, अब हम अपने हिसाब से तो बदल नहीं सकते। यहां पर क्या हो रहा है, विल यू मैरी मी। यहां पर क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है।
मैं यहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्यों आस्क आया, आखिरकार आस्क ज़रूरत आने का क्यों था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पूछी जा रही थी, इसलिए यहाँ पर आस्क होगा। तो देखिए क्या होगा, ASK आस्क हिम। हिम का हिम कर दिया, कंजक्शन इफ या फिर वेदर में से कोई एक, इफ या फिर वेदर में से कोई एक, इफ या वेदर, इफ या फिर वेदर में से कोई ए रख दिया। अब भाई यहाँ पर यू मिल गया, यू से कहा ए तू बता भाई तू कहाँ रहता है। इसने कहा कि मैं भाई रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है, तो इसको ले गए ऑब्जेक्ट के पास, ये गया ऑब्जेक्ट के पास, हिम के पास। अब कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा। अब हिम क्या है, ये ही का क्या है, ही हिम, मतलब ही का दुश्मन है हिम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गया यू जो है इसके पास, यू से कहा भाई तू मेरे जैसा बन जा। इसने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा। यहाँ पर ही विल मैरी, ही विल मैरी। अब भाई मी यहाँ पर है, मी क्या है, आई मी, ये क्या है, आई का दुश्मन है मी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आई का दुश्मन है। अब आई से इससे पूछा गया कि भाई तू कौन है, ये कहता है कि मैं आई का दुश्मन हूँ, मैं आई का क्या हूँ, दुश्मन हूँ। तो आई से पूछा गया तू आखिरकार रहता कहाँ है, आई ने कहा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ और मेरा मालिक सब्जेक्ट है। तो इसको हम दौड़ते दौड़ते ले गए सब्जेक्ट के पास, यानी रीना के पास। रीना से कहा मी, कि कहता है कि तू मेरे जैसी बन जा। रीना ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर है आई मतलब मी, तो ये क्या है, आई का दुश्मन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, और सी का दुश्मन क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हर आ गया। देखिए आप अभी चीज़ों को सीख रहे हैं, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बात करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो देखिए हमने आखिरकार बनाया कैसे इसको, हमने लिखा रीना का रीना रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में बदला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछी जा रही थी। अब हिम का हिम रख दिया, कंजक्शन इफ या फिर वेदर जोड़ दिया, यू को ले गया हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो इसको ले गए ऑब्जेक्ट के पास यानी हिम के पास। अब यू ने हिम से कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ क्या, फैमिली मेंबर, तो तुझे भी बनना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर हिम का क्या होगा, ही आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। विल का विल रख दिया, मैरी का मैरी रख दिया। अब भाई यहाँ पर है मी। अब हम मी को क्या करेंगे, मी से पूछा गया तू कौन है भाई, ये कहता है मैं आई का दुश्मन हूँ, मतलब क्या होता है आई मी माई माइन, उसके बाद माई सेल्फ होता है। तो देखिए यहाँ पर मी है तो मी का हो गया आई, आई से पूछा गया तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ और मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर और मेरा मालिक सब्जेक्ट है। तो इसको ले गए दौड़ाते दौड़ाते रीना के पास। रीना ने कहा, इसने आई ने कहा मी ने कि तू मेरी जैसा बन जा। रीना ने कहा ठीक है मैं बन जाती हूँ तेरी जैसी, लेकिन मैं बनूंगी वैसे ही जैसी तू है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया, और सी का दुश्मन हर होता है, तो यहाँ पर हर का हर हो गया। तो आई होप कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम और उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए अब हम उदाहरण देखते हैं ये वाले क्वालिटी के। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अब की बार मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर क्या होगा, और होगा, यहाँ पर क्या होगा, और होगा। अब की बार मैं आपको समझाऊंगा कि वेदर कहाँ पर लगता है, यानी वेदर का एक स्थान फिक्स होता है कि यहीं पर ये वेदर लगेगा अगर ये वाला सेंटेंस आएंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को देखता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ही सेज टू मी डू यू एग्री, ये एकदम वो वाला सेंटेंस है जो मैंने अभी इसके पहले कराया। तो देखिए ही सेज टू मी डू यू एग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, ही का ही रख दिया भाई, सेज टू को बदल दिया किसमें, आस्क में, लेकिन बदलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। सेज टू को हम बदलेंगे आस्क में, किसमें बदलेंगे, आस्क में, आस्क। मी का मी रख दिया। अब देखिए भाई यहाँ पर यू आया, यू को ले गया हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। ऐसी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यू से पूछा तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ और मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंजक्शन जो आएगा ये इफ या फिर वेदर, कोई एक, इफ या वेदर, इफ या फिर वेदर कंजक्शन आ गया। अब यहाँ पर यू जो है वो जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। यू ने मी से कहा कि मी भाई तू मेरी जैसा बन जा, मी ने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आई आ गया, आई। अब एग्री का क्या हो गया, एग्री हो गया,
यहां पर देखिए, ही आस्क मी इफ या फिर वेदर, ये क्या होगा, इफ या वेदर में से कोई एक, इफ या वेदर आई एग्री। तो यहां पर क्या होगा, ही आस्क मी इफ आई एग्री या वेदर आई एग्री। तो आई होप कि आपको यह सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, नीचे वाला सेंटेंस देखने से पहले सबसे पहले एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में चीजें। यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में और आए तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का कंजक्शन, इनडायरेक्ट का कंजक्शन जो होता है वो वेदर होता है। तो देखिए यहां पर एक नोट में करके लिख लीजिएगा कि यदि सेंटेंस में और आए, क्या आए, और, ओ आर, ओ आर, ओ आर आए अगर, तो हमें क्या होता, कंजक्शन हमें वेदर लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर और आया है तो हमें कंजक्शन क्या लेना पड़ेगा, वेदर लेना पड़ेगा। इसको आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर या ऊपर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहां पर है नोट में, यदि सेंटेंस में और आ जाए तो इनडायरेक्ट का जो कंजक्शन होता है, मतलब इनडायरेक्ट में अगर हम बनाएंगे सेंटेंस को तो उसका कंजक्शन वेदर होगा, वहां पर आप इफ नहीं लगा सकते। तो देखिए यहां पर क्या है, ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में, क्यों, क्योंकि पूछा जा रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए ही का ही रख दिया, आस्क का आस्क रख दिया, ही आस्क मी, ही आस्क मी। अब देखिए यहां पर हमने कंजक्शन आपको बताया कि वेदर रहेगा। वेदर क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर और आ रहा है। वेदर क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर और आ रहा है। तो वेदर यहां पर लग दिया कंजक्शन, वेदर रख दिया। अब देखिए भाई यहां पर यू है, यू को उठाया और हवेली पे ले गया। यू से पूछा तू कौन है, यू ने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो इसको ले गया ऑब्जेक्ट के पास, ये गया मी के पास, कहा तू भाई मेरे जैसा बन जा। मी ने कहा ठीक है भाई मैं बन जाता हूँ। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया, और एग्री का एग्री हो गया, एग्री का एग्री हो गया, यानी फुल स्टॉप। उसके बाद हमने क्या बनाया, देखिए हमने कहा कि ही आस्क मी वेदर आई एग्री। यहां पर देखिए, यहां पर जो नॉट है वो नहीं लगेगा, नॉट जो है वो बाद में नहीं लगेगा। आपको कंफ्यूजन होगी कि यहां पर नॉट क्यों नहीं लगा, यहां पर नॉट नहीं लगेगा और नॉट नहीं लगेगा क्योंकि वेदर में ही नॉट छिपा है। आई होप कि आपको यह सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए सेंटेंस में क्या आ गया, और आ गया। तो आपको लगाने का तरीका पता लग गया होगा कि हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर सेंटेंस क्या दिया है, टीचर सेज टू मी, मतलब टीचर सेज टू मोहन, टीचर सेज टू मोहन, हैड यू कंप्लीटेड वर्क और नॉट, हैड यू कंप्लीटेड वर्क और नॉट। तो इसको हमें भाई दिया है डायरेक्ट में, हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। देखिए ध्यान से, हमने टीचर का टीचर रख दिया। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्योंकि यहां पर ये सेंटेंस आ गया हैड। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो यहां पर क्या आएगा, आस्क्स, आस्क। मोहन का मोहन रख दिया, मोहन का मोहन रख दिया। अब देखिए कंजक्शंस क्या आएगा, कंजक्शन जो आएगा यहां पर और है तो यहां पर क्या होगा, वेदर होगा, कंजक्शन वेदर होगा, वेदर आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, सब्जेक्ट यू, यू के ले गया हवेली पे। यू से पूछा तू कौन है भाई, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं। अब फैमिली मेंबर है तो इससे पूछा गया कि तू रहता कहाँ है, इसने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मैं सेकंड पर्सन हूं और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। किस हिसाब से ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर यस ओ एन 1 2 3 ये दूसरा और इसका मालिक ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यू को ले गया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है। अब मोहन से यू ने कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा। मोहन ने कहा ठीक है मैं बन जाता हूं। तो यहां पर क्या आ गया, ही। अब हैड का हैड हो गया,
कंप्लीटेड वर्क। कंप्लीटेड वर्क। यहां पर और नॉट नहीं लेगा क्योंकि यहां पर वेदर में छिपा है। तो देखिए हमने बताया टीचर्स का टीचर रख दिया, सेज टू को बदल दिया, आस्क में मोहन का मोहन रख दिया। यहां पर यू को, यहां पर कंजक्शन क्या आ गया, कंजक्शन आ गया वेदर। यू को ले गया हवेली पे, यू से पूछा तू कौन है, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूं और मैं रहता हूं सेकंड फ्लोर पर, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको ले गया ऑब्जेक्ट नहीं मोहन के पास, इसने मोहन से कहा कि भाई तू मेरे जैसा बन जा, मोहन ने कहा ठीक है मैं बन जाता हूं भाई। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर मोहन को जैसे यहां पर रखा तो यहां पर आ गया ही, अब हेड का हेड हो गया, कंप्लीटेड वर्क, खत्म ये। तो देखिए उसके बाद हम बनाते हैं ही सेज टू मी, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ही सेज टू मी व्हाई आर यू सैड। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस दिक्कत वाली आ गई, यहां पर आ गया व्हाई, तो भाई कंजक्शन कहाँ लगेगा, यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, ये क्या है इंट्रोगेटिव सेकंड है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, उससे पहले आप देख लीजिएगा, अगर व्हाट आ जाए, क्या आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, वेयर, वेयर आ जाए, क्या आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर आ जाए या व्हाई आ जाए। व्हाई मतलब प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस, कोई भी WH टाइप वाक्य अगर आ जाएं तो हम इनको कंजक्शन बना लेते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यही क्या होता है, कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन का काम यही करता है। देखिए भाई कैसे, यहां पर देखिए WH वाई आया है, अगर WH टाइप कोई भी वाक्य आ जाए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए WH टाइप, अगर ये आ जाते हैं तो कंजक्शन इन्हीं में से रखा जाता है। मतलब ये हलवाई हैं, मतलब ये क्या है, हलवाई हैं। अब हलवाई को होते समय हम दूसरे हलवाई को बुलाएंगे नहीं, इसलिए इसको हम कंजक्शन का काम करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर WH टाइप वाक्य हैं तो यही कंजक्शन का काम करेगा। इस बात को दिलो और दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये वाले सेंटेंस हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस को अब इनडायरेक्ट में बनाते हैं। कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका ध्यान से देखिए। ही, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब भाई अगर पूछा जा रहा है तो हम क्या रखते थे, अगर हमसे कोई भी चीज़ पूछा जा रहा था तो हम क्या रखते थे, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है सेज टू, सेज टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि पूछा जा रहा है, मी का मी हो गया। अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन जो होगा यही जो वाई है यही कंजक्शन का काम करेगा, WH यही क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। अब भाई यू, अब भाई यू मिल गए, यू को कहाँ ले जाएंगे, हवेली पे। यू से पूछा तू कौन, इसने कहा कि मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर पर और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट के पास ले गए, मी के पास। यहाँ पर आ गया आई, यहाँ पर क्या होगा आई। अब आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई, यहाँ पर यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर थी, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम होगी। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम होगी। अब देखिए यहाँ पर एम आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम सैड, मैं दुखी हूं। तो यहां पर क्या होगा, ही आस्क टू मी, ही यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क मी। यहाँ पर क्या था, ऊपर जो था हमें डायरेक्ट वाला सेंटेंस दिया था, ही सेज टू मी व्हाई आर यू सैड, तो हम इसको इनडायरेक्ट में बदले, ही का ही रख दिया, सेज टू को बदल दिया आस्क में, मी का मी आ गया, कंजक्शन व्हाई आ गया, आई एम सैड। आई क्यों है, क्योंकि इसको हवेली पे ले गए थे। मतलब यू जो है वो सेकंड पर्सन का और सेकंड पर्सन का मालिक ऑब्जेक्ट होता है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गईंगी। तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और मैंने इसके पहले इस चैप्टर का एक लेक्चर करा दिया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर
कॉन्सेप्ट जो है नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आप जाकर के पहला लेक्चर भी देख लीजिएगा। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ठीक है, देख लीजिए। आप जाकर के पहला लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट कूट कूट कर भरा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब बताइए, मैंने यू को यहाँ पर मी के स्थान पर क्यों लाया? तो मैंने उसमें बताया है डिटेल में कि क्यों लाया यहाँ पर, क्योंकि यू को हमने सेकंड फ्लोर पर रखा। अब सेकंड फ्लोर पर कैसे रखा, मैंने वहाँ पर पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में वीडियो पड़ी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको इंट्रोगेसिव सेकंड भी आ गई होगी। अब हम जब अगली क्लास में लाएंगे तो आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे कि हमारे पेपर में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे साथियों, आप इस लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।